नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर हथेली हमारे पास है, एक महिला है और उनकी हथेली है। हथेली का आकार अगर आप देखो तो एक यहाँ पे आयताकार हथेली दिखाई दे रही है। इसका मतलब होता है जिस भी व्यक्ति की आयताकार हथेली हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उन लोगों का जो करियर होता है उस करियर में बोलने से ज़्यादा काम चलता है। शारीरिक मेहनत ऐसे लोगों की कम होती है, मगर टीचिंग की क्षमता जिसमें हो, जिसमें बोलने का ज़्यादा काम हो, वो काम ये ज़्यादा करते हैं। जैसे एक शिक्षा का काम हो गया, वकील का काम हो गया, या कोई और भी काम है जो केवल बोलने से चलते हों, उन कामों में ये लोग ज़्यादा कामयाब होते हैं। ऐसे ही कामों को ये करते हैं और शारीरिक मेहनत इनको कम करनी पड़ती है। हथेली की जो रंगत है अभी मध्यम दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं दिखाई दे रही है, बहुत जो है लो नहीं दिखाई दे रही है। मतलब ठीक ठाक चल रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी भी नहीं दिखाई दे रही है और बहुत ज़्यादा जो है उन्नति भी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। देखो, हमारी नज़र दो तीन चीज़ों पे सबसे पहले पड़ रही है। पहले हम उसी के बारे में बात करेंगे, फिर पूरी हथेली का हम आपका विश्लेषण करेंगे। यहाँ पे जो आपकी अनामिका उंगली है, जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं अंग्रेजी में, उसके नीचे वाला जो ये भाग है ना, इसको हम सूर्य का पर्वत कहते हैं। और सूर्य का मतलब होता है रोशनी। अगर ये पर्वत अनुकूल स्थिति में होता है तो जिस तरह से सूर्य का प्रकाश फैलता है ना, उस तरह से व्यक्ति की प्रसिद्धि भी फैल जाती है, व्यक्ति विकास कर पाता है। आपकी तरक्की से इसका मतलब है, अगर ये पर्वत अच्छे रूप में अनुकूल स्थिति में है तो व्यक्ति को बराबर तरक्की मिलती रहती है। आपकी नौकरी से इसका मतलब होता है, अगर आप नौकरी कर रहे हैं उसमें राइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सूर्य के ऊपर डिपेंड होता है। आपके व्यवसाय से है, आप अपने व्यवसाय में विस्तार कर रहे हैं, उसमें लाभ कमा पा रहे हैं कि नहीं कमा पा रहे हैं, ये सूर्य के ऊपर डिपेंड होता है। राज्य सरकार से है, राज्य सरकार द्वारा आपको लाभ की प्राप्ति हो रही है, आपकी बराबर उन्नति हो रही है, आपको सम्मान बराबर मिल रहा है, ये सूर्य दिखाता है। और अगर अभी आप सुंदर तरीके से थोड़े समझने की कोशिश करें, आपका सूर्य यहाँ पे आप अगर देख रहे होंगे लो सेट है यहाँ पे, मानी सुंदर रूप से उठा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब है अभी करियर के मामले में आपको अपनी मेहनत का, अपने परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल पा रहा है, न उसका क्रेडिट मिल पा रहा है। आप नौकरी कर रहे हो या व्यवसाय कर रहे हो, उसमें विस्तार नहीं मिल पा रहा है, फैलाव नहीं मिल पा रहा है, या कई बार काम बनते बनते रुक जाते हैं, संघर्ष ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है। जो आपके अंदर योग्यता है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, उस तरह से जो है चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं। इसका मतलब है कि आपका सूर्य अनुकूल स्थिति में नहीं है। अभी आप देखो यहाँ पे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, सूर्य रेखा जबकि बहुत अच्छी है, जो प्रगति देता है, जो उन्नति देता है, जो प्रसिद्धि देता है, लेकिन क्या करें, सूर्य अभी आपका निम्न स्तर में बैठा हुआ है, जिसके कारण आपको अपने करियर के मामले में और धन के मामले में कहीं ना कहीं आपको संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। वहीं देखो, इसमें अगर साफ तरीके से आप देखो, एक सुंदर जो है त्रिकोण बनता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी पूरा नहीं बना लेकिन बन रहा है। ये कुछ ना कुछ आपको बता रहा है कि अब कब बता रहा है इसका मैं बताता हूँ। ये किस तरह से योग देखे जाते हैं, ये थोड़ा सरलतम तरीके से देखना। ये सूर्य है, मैंने बता दिया किस किस काम आता है। इसमें त्रिकोण बनता हुआ नज़र आ रहा है लेकिन अभी पूरा नहीं बना। त्रिकोण का अर्थ क्या होता है, देखिएगा, सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का निशान होना व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बनाता है। ऐसे जो जातक होते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कला के पारखी होते हैं और सिद्धहस्त होते हैं।
सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना व्यक्ति के धनी होने की भी निशानी होती है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में करोड़ों में अर्निंग करेगा और बहुत अच्छा अमीर आदमी बनेगा। एक बात का ध्यान रखना, आपके सूर्य में ये साइन, त्रिकोण का साइन, ये बड़ा पावरफुल है। अगर ये बनता हुआ नज़र आ रहा है और सूर्य पर्वत अनुकूल नहीं है तो सूर्य को जो है अपने हस्तरेखा शास्त्र से आप संपर्क करें। निश्चित रूप से वो सूर्य की स्थिति देख के आपको प्राकृतिक और वैज्ञानिक उपाय देंगे, उनको कंटिन्यू करिएगा उसी हिसाब से। और आपका सूर्य अगर अनुकूल हो गया और आप पैतृक रूप से निर्धन हैं या आर्थिक संपन्न नहीं हैं, तो भी आप सूर्य के प्रताप से और अपनी प्रतिभा के बल पर बहुत अधिक धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि कमाएंगे, ये निश्चित है। अब आपके हिसाब से कब कमाएंगे, आपकी करियर और आपकी धन की रेखा इस ओर इशारा कर रही है। क्या इशारा कर रही है? आपकी धन और करियर की रेखा चंद्रमा से शुरू हो रही है और सूर्य पर पहुंच रही है और लंबी है, लेकिन इस बीच के क्षेत्र में जो है ये मृत अवस्था में है, जो अभी आपका समय चल रहा है। तो इसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपने करियर में उन्नति करनी है, अपने अंदर जो है आर्थिक रूप से जो है संपन्न होना है और आपको अपने व्यापार का या नौकरी का सुख चाहिए, आपको जो है अपने मकान का और अपने वाहन का सुख चाहिए, तो आपको जो है इस करियर की रेखा को, इस धन की रेखा को प्रबल करना है, जो इस क्षेत्र में जो है मृत अवस्था में दिखाई दे रही है। देखो, जब भी चंद्रमा से ये रेखा निकलती है तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है और तब जाके 42 से लेकर 45वें वर्ष के बीच में व्यक्ति को सुख दिलाती है और 45वें वर्ष के आसपास ये भाग्योदय पूर्ण रूप से करा लेती है। और जब व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है ना इस रेखा के प्रताप से, तो निश्चित रूप से व्यक्ति प्रत्येक दिन अर्निंग करता है। ऐसे व्यक्ति को अपने वाहन का सुख, अपने मकान का सुख और अपने व्यापार का सुख निश्चित रूप से मिलता है। इसको एक रेखा और सपोर्ट करती हुई, इसको पावर देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जब दो रेखाएं इसी तरह से उभर रही हो तो व्यक्ति को एक से ज़्यादा स्रोतों से अर्निंग प्राप्त होती है। लेकिन ये कब फल देगी आपको? यहाँ पे जो है उपाय करने के 41वें वर्ष से जो है ये फलत्व स्थिति में आनी शुरू हो जाएगी। इसका जो प्रभाव है 41वें वर्ष से आना शुरू हो जाएगा और जैसे जैसे समय व्यतीत होगा वैसे वैसे इसकी स्थिति प्रबल होती जाएगी और उतनी अच्छे रूप में फल देगी। और फिर ये इसके बल से जो है ये निशान भी जो है प्रबल अवस्था में आना शुरू हो जाएगा। तो निश्चित रूप से जो है दो धन, एक धन का साइन और एक धन की रेखा और एक धन का ग्रह आपका पुष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों मिलकर अपना फल आपको जीवन में देगा। ठीक है ना? अब यहाँ तो आपने समझ लिया। अब आप एक और चीज़ समझिएगा कि ये चीज़ क्या है। देखिएगा कि आपका जो बृहस्पति का माउंट है वो यहाँ पे जो है शनि की तरफ पूरा झुका हुआ दिखाई दे रहा है। और जब बृहस्पति शनि से युक्ति बनाते हैं तो पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न करते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखी जा रही है, यहाँ निम्न मंगल से एक रेखा आकर और हृदय रेखा पे एकाएक रुक रही है, बृहस्पति शनि से युक्ति बना रही है। ऐसे में दाम्पत्य जीवन में व्यक्ति को बहुत बड़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, कष्ट झेलने पड़ते हैं, अड़चन की सुविधा झेलनी पड़ती है। और साथ में आपकी जो ये रेखाएं हैं इनको भी अगर काट ले कोई रेखा, जैसे आपकी हल्की रूप से काट रही है, तो जिसको कहते हैं तलाक की संभावना वो बढ़ जाती है या बन जाती है, ऐसी आती है। अब क्या है कि पहले तलाक हो गया, पहले अगर किसी तरह से इन ग्रहों की वजह से उसमें फ़र्क पड़ गया तो आगे क्या होगा? आगे फिर ये रेखा एक्टिवेट हो रही है, वहाँ से क्या है ये रेखा एक्टिवेट हो रही है। तो जीवन काल के एक तो 38वें वर्ष में जो शादी के योग हैं वो बहुत सुंदर बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और फिर 41 से लेके 45वें वर्ष के बीच में प्रबल योग बन रहे हैं।
लेकिन अच्छे तरह से बन रहे हैं, सुंदर बन रहे हैं। इसमें आपको जो है थोड़ा सा 2-3 उपाय दूंगा, वो करने बहुत ज़रूरी हैं। एक तो सूर्य का उपाय करना बहुत ज़रूरी है, करियर के मामले में, धन के मामले में और प्रसिद्धि के मामले में। जो आपका क्षेत्र है उसके लिए सूर्य बड़ा अनिवार्य है। दूसरा, करियर और धन की रेखा, इसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, शादी का जो मामला है, इन ग्रहों का मिक्स रूप, इसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए अपना रूटीन बदलना है, अपनी दिनचर्या को हल्के रूप से बदलना है और प्राकृतिक, ज्योतिषीय और वैज्ञानिक तीनों उपाय है उनका सामंजस्य रूप जो बैठता है वो करना है। तो निश्चित रूप से जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी और जो इच्छाएं हैं उनकी निश्चित रूप से जो है प्राप्ति भी होगी, पूर्ति भी होगी। अब हम जो है पूरी हथेली का विश्लेषण यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं और बड़ी सही तरीके से आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, ये जुपिटर का माउंट है और इसको हम बृहस्पति कहते हैं। ये देवताओं के गुरु हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम ऋषि हैं। 2 ऋषि बैठते हैं, एक शुक्राचार्य जी बैठते हैं जो दैत्यों के गुरु हैं और भगवान शंकर के शिष्य हैं। ये भी आचार्य हैं और ये भी आचार्य हैं। तो जो ये आचार्य बृहस्पति है, इनकी जो उंगली है वो पूरी तरह से झुकती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है और बीच की उंगली की तरफ झुकाव यहाँ पे बना हुआ है। इसका मतलब होता है कि धार्मिक भावनाओं को ये जन्म देती हुई दिखाई दे रही है। ईश्वर के प्रति आस्था बनी हुई है और ईश्वर में विश्वास करने वाला आपका व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो आपकी शनि की उंगली है, बीच की उंगली, ये भी पूरी तरह से झुकाव है इसका और यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ झुक रही है। ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। ऐसे में क्या है कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद उसके मेहनत का फल मिलता है। यही आपके साथ हो रहा है। किसी चीज़ को जब तक आप 2-4 बार नहीं करेंगे वो चीज़ जो है बनेगी नहीं, उस चीज़ का आपको फ़ायदा नहीं होगा, वो काम नहीं बन पाएगा। यहाँ पे अगर हम यहाँ इस तरह से देखें, सूर्य जो है शनि की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है, रिंग फिंगर ने मिडिल फिंगर की तरफ झुक रही है। इसका मतलब है नेम फेम और धन पाने की जो इच्छा है आपके ऊपर जो है, आपके अंदर प्रबल रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी बात क्या है कि ये लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है और आपकी बृहस्पति की उंगली से, मानी आपकी तर्जनी उंगली से लंबी है लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। इसे भी अच्छा माना जाता है। ये इसलिए अच्छा है कि आपके अंदर ये जो यश की प्राप्ति करवाने के लिए, यशस्वी की प्राप्ति करवाने के लिए, समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने की प्राप्ति के लिए जो है हिम्मती स्वभाव जो है देती हुई दिखाई दे रही है। रिस्क लेने की क्षमता जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं जो है यश की प्राप्ति मिलेगी। इस चीज़ की ओर जो है ये इशारा करती हुई यहाँ पे दिख रही है। सफलता की प्राप्ति होगी, इसकी गारंटी दे रही है। यहाँ पे अगर हम एक चीज़ और देखें, यहाँ पे थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, ये जो आपकी बुध की उंगली है लगभग पहले पोरवे तक पहुँचती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है और ये सबसे अच्छी उंगली है। सूर्य के पहले पोरवे तक नज़र आती है तो व्यक्ति का जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बेहतर स्थिति में आ जाता है। और जब ये बेहतर स्थिति में कम्युनिकेशन स्किल्स, बोलने की क्षमता बेहतर स्थिति में रहेगी तो आपका प्रोफेशन ही वही है, अपने प्रोफेशन में आपका ग्रोथ होगा। अब हम अंगूठे की ओर चलते हैं। आपका अंगूठा यहाँ पे लचीला भी है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला भी है और मांसल भी है। अपने हितों की रक्षा करना आप बेहतर तरीके से जानती हैं। यहाँ पे पहले पोरवे को देखें तो इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, दूसरा पोरवा भी लंबा है, तो कहीं ना कहीं जो है तर्क की जो शक्ति है, अपनी बात को लॉजिकल तरीके से रखना, वो भी आपको अच्छे खासे रूप में आता है। अब रेखाओं की अगर हम बात करते हैं तो रेखाओं पे जाना भी बहुत ज़रूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी हृदय की रेखा इस तरह से जाके गुरु बृहस्पति से युक्ति बना रही है जो सर्वश्रेष्ठ है।
यदि ये रेखा गुरु से युक्त बनाती है तो ऐसा जो व्यक्ति होता है ये सबके लिए सोचने वाला व्यक्ति होता है, अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखने वाला व्यक्ति होता है, बुद्धिमानी से काम लेने वाला व्यक्ति होता है और तेजस्वी होता है। प्रेम के मामले में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। हृदय की गहराइयों से प्रेम करने वाला व्यक्तित्व आपका है, जो आपका साथ दे देता है। आप अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है, लेकिन स्वाभिमानी है, ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन निर्मल हृदय का व्यक्तित्व भी है। आप अपनी जीवन काल में निश्चित ही मान, पद, प्रतिष्ठा और ऊंचे पद की प्राप्ति करेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। हाँ, आपकी हथेली में सूर्य पर्वत जब बली अवस्था में आ जाएगा, भव्य अवस्था में आ जाएगा और सूर्य की ये रेखा या ये चिन्ह जो साइन बना है अपने भव्य स्थिति में दिखाई पड़ेगा, तो इस चीज़ का फायदा आपको तब मिलेगा, तब वास्तव में आप मान, पद और प्रतिष्ठा और ऊंचे पद की प्राप्ति करेंगे, ये निश्चित है। और इसका समय 41वां वर्ष यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर आपने सही से उपाय कर लिए तो। ये भी है कि आप चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे आप व्यापार करेंगे, चाहे नौकरी करेंगी, चाहे और भी काम करेंगी, लेकिन समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आपका व्यतीत होगा, ये यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक रेखा और देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि आपकी मस्तिष्क की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और बहुत लंबी रेखा। लंबी रेखा का होना मस्तिष्क रेखा का बहुत अच्छा है। व्यक्ति अपने करियर के मामले में बहुत उन्नति करता है, क्योंकि व्यक्ति का बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहता है। आपका बौद्धिक स्तर वास्तव में बहुत अच्छा है। यहाँ पे गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, तो टीचिंग की जो क्षमता है वो आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। स्पीच की जो इस क्षमता है वो भी आपके अंदर यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है, गुरु बृहस्पति के कारण। यहाँ पे आपकी अगर देखा जाए तो इस तरह से जो है जीवन की रेखा दिखाई दे रही है, और जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच गैप दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि आप स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व आपका है, खुद के मन के करने वाले हैं, मन के मालिकिन हैं। किसी के निर्णय पे, किसी के कहने पे या किसी के कंट्रोल में, किसी के अंडर में काम नहीं कर सकती हैं। कभी कभी जो है ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से तुरंत निर्णय ले लेते हैं और उसके कारण कुछ ना कुछ पछताना भी पड़ता है। हाँ, थोड़ा जैसे जीवन की रेखा है, उतार चढ़ाव आपके जीवन में बना रहेगा, इस और संकेत ये कर रहा है। बहुत बड़ा कष्ट या संकट आपके जीवन में नहीं है, लेकिन उतार चढ़ाव बराबर है। यहाँ पे एक सुंदर और बहुत भव्य रेखा, जिसे हम कहते हैं जीवन की सहयोगी रेखा दिखाई दे रही है, जो इंगित कर रही है कि आने वाले समय में आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर और भी अच्छी बनी रहेगी। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है कि आप में अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, लेकिन आप सही से उसका उपयोग नहीं कर पा रही हैं। सोचने और समझने की जो शक्ति आप में विशेष रूप से है, उसका आपको प्रयोग करना होगा। आपका जो अपना व्यक्तित्व है सही रूप से 41वें वर्ष से अच्छा खासा प्रभावशाली नज़र आएगा, ये यहाँ पे निश्चित रूप से दिखाई पड़ रहा है। आपको वास्तव में अपने जीवन में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके जीवन में परेशानियाँ चल रही हैं, जो संघर्ष की स्थिति चल रही है, जो उलझन की स्थिति चल रही है, वो 41वें वर्ष में समाप्ति के कगार पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद करियर के मामले में, धन के मामले में, परिवार के सुख के मामले में यहाँ पे प्रबल दिखाई दे रही है। 41वें वर्ष से आपको केवल और केवल अपने कर्म करना है और जो उपाय मैं दूंगा उन उपायों को विधिपूर्वक करना है। निश्चित ही जीवन में सफलता की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। रेखाओं को छोड़ देते हैं, हो गई हैं। अब ग्रहों की स्थिति देखते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है देखना। देखिएगा, आपका जो शुक्र का पर्वत है यहाँ पे पुष्ट और सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और इसको कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए जाना जाता है। और हथेली में इसका पुष्ट होना इन चीज़ों के लिए ज़रूरी है।
आपकी हथेली में आपका शुक्र का पर्वत सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में दिख रहा है। निश्चित रूप से आप भी तेजस्वी होंगी, आपका चेहरा भी बहुत ही सुंदर होगा, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा। हर परिस्थिति को झेलने की शक्ति भी शुक्र आपको देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपने को सज धजा कर रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, ये सारी चीज़ें शुक्र देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे छोटी छोटी अनगिनत रेखाएं हैं, थोड़ा सा मानसिक परेशानी भी देता हुआ दिखाई दे रहा है। आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति यहाँ पे अभी बनी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर आपकी देखें मंगल पे भी बहुत ज़्यादा रेखाएं यहाँ पे दिख रही हैं, जो कन्फ्यूजन की स्थिति, मानसिक परेशानी की स्थिति और कहीं ना कहीं जो है डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालती हुई दिखाई दे रही है। और कभी कभी क्रोध की भावना आ जाती है, चिड़चिड़ापन की भावना आने को भी यहाँ पे दिखा रही है। बृहस्पति अगर देखे जाए तो यहाँ पे शनि की तरफ ढला हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो है पारिवारिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है आपको। और अभी ये धन का ग्रह है, आपका जो है इंडिपेंडेंट प्रोफेशन का ग्रह है, तो साधारण भाव में बैठे हुए हैं। इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिखाई दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा, दयालु और परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक जो पक्ष है वो भी ठीक ठाक रहने वाला है, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए, फेम की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह बनी रहेगी। यहाँ पे अगर हम शनि को देखते हैं, शनि में जो है एक त्रिकोण बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जो है दार्शनिक विचारधाराओं को जन्म देती हुई ये चीज़ दिखाई दे रही है। अनुशासन प्रियता बढ़ा रही है और कहीं ना कहीं जो है रहस्यमय विद्याओं की ओर भी आकर्षण बढ़ाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं भी शनि आपको दे देता है। और देखा जाए तो बृहस्पति की युक्ति भी है, तो थोड़ा सा जो है करियर का मामला है, परिवार का मामला है, जीवन में खुशियों में कमी करने का काम भी ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। बुध में देखें आपके तो 2-3 रेखाएं दिखाई दे रही हैं जो अच्छी हैं, जो व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाती हैं, जो अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो व्यापारिक गुण व्यक्ति के अंदर देती है, सेवा भाव भी देती है। व्यक्ति एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञाता भी होता है। यहाँ पे अगर एक चीज़ देखी जाए, ये चीज़ उभरी हुई है, छोटा काम भी कर रहे हैं, नेम और फेम पाने की इच्छा यहाँ पे प्रबल रूप से दिखाई दे रही है। थोड़ा सा अपनी बात को पूरी तरह से प्रभावशाली ढंग से रख नहीं पा रहे हैं, या व्यापार है या नौकरी है उसमें मध्यम स्थिति बनी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही सूर्य और बृहस्पति अपने उत्तम स्थिति में आते हैं तो जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी रूप से सफलता अर्जित करेंगे, ये निश्चित है। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाली जातिका हैं आप। योजना बनाकर अगर चलेंगी तो विशेष फायदा आपको होगा। जो भी कार्य आप प्रारंभ करती हैं उसे पूरा अवश्य करते हैं, ये निश्चित है। आपकी हथेली में धीरे धीरे बुध का पर्वत सही रूप से विकसित अवस्था में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निश्चित रूप से वाणी की शक्ति बढ़ाएगा, वाणी में मधुरता लाएगा। अपनी बात को कहाँ पर रखना है, किस तरह से रखना है, कैसे प्रभावशाली ढंग से रखें और अपना व्यक्तित्व को कैसे सम्मोहनजनक बनाएं, कैसे अपने व्यक्तित्व को आकर्षण वाला बनाएं, एक जो है एक सुंदर और प्रतिभावान व्यक्तित्व बनाएं, इस और ज़्यादा जो है ध्यान रहेगा और मेहनत करेंगी। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिरता हासिल होगी। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है अच्छी तरह से आपको आने वाला है, निश्चिंत रहें। थोड़ी सी एक काम करिएगा बुध को मजबूत करने के लिए, हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। सुबह ब्रश करने के बाद संडे को छोड़ करके और 2-4 दिनों को छोड़ करके आप जो है 2 पत्ती तुलसी की ज़रूर सेवन करें।
सुबह और शाम बिना माला जपे 108 बार गायत्री महामंत्र का जाप करें। और चंदन की खुशबू वाला एक परफ्यूम आता है, उसको जो है डेली 3 महीने तक अपने बदन पे लगाएं तो निश्चित रूप से सफलता की आपको प्राप्ति होगी। आपका बुद्ध मजबूत स्थिति में आएगा। थोड़ा सा है, छोटा सा उपाय है, करके देखिएगा। खान पान बदलना है थोड़ा, उसमें हरी चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना है जो बुद्ध को जो है प्रभावशाली बनाती है। और बुद्ध प्रभावशाली बनता है, व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व को बदल के रख लेता है। आपका ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, जो एनर्जेटिक स्वभाव दे रहा है, जो पराक्रम दे रहा है, जो दृढ़ता और संतुलन देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर। चंद्रमा आपका देखा जाए तो यहाँ पे जिस तरह से चंद्रमा है, कभी कभार जो है इमोशनली थोड़ा परेशान हो जाते हैं या मन नहीं लगता है, मन गड़बड़ सा रहता है, इसके कारण या नींद आने में कभी कभार दिक्कत हो जाती है। लेकिन आने वाले समय में ये खूबसूरती की और सौंदर्य बिखेरता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से मन प्रबल रहेगा और कहीं न कहीं जो है जीवन में एक भव्य यात्रा का भी आपको मौका मिलेगा। देखा जाए तो आपकी हथेली का मैंने पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ। कोई अगर आपको डाउट लगे तो मुझे मैसेज करें या कॉल करें, तो मैं निश्चित रूप से जो है आपको उसको बड़ा ढंग से समझा भी लूँगा। इसको कब तक करना है, क्या करना है, ये भी लिख करके मैं भेज रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।